किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि बहुत जिद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे उन हीरों से ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी कि मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ये कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़ कर पलंग पर लेट गए। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इसने शहजादी की जिद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करें, वरना उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान परेशान थे कि शबनम का ताज किस तरह बनाएं। इन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहजादी का ताज बनाने आया है। सिपाही इसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहजादी ने कहा। सुनार बोला, अब बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती है। जो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी मैं फौरन उनका ताज बना डालूंगा। शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो इसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहजादी ने बूढ़े सुनार से मुआफी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगी।